नमस्कार। स्वागत है आप तमाम लोगों का आज की इस कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, यही कुदरत का कायदा है और विज्ञान भी यही मानता है। मरने के बाद कोई फिर से पैदा नहीं होता। लेकिन यह एक कहानी है जो विज्ञान की आंखों में आंखें डालकर सामने खड़ी है, जिसके सामने वैज्ञानिकों के सारे तर्क बेमाने साबित हो रहे हैं। ये कहानी है आगरा के रहने वाले टिट्टू नाम के एक युवक की। करीब 40 साल पहले की बात है, यानी 28 अगस्त 1983 की, 28 अगस्त 1983 की। आगरा में एक बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका नाम था सुरेश वर्मा। सुरेश की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, वाइफ थी और वाइफ का नाम उमा था। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक। और सुरेश के एक रेडियो की शॉप थी, इलेक्ट्रिक शॉप थी, सुरेश रेडियो नाम से, जो आगरा के मार्केट में उनकी चला करती थी। सुरेश 28 अगस्त 1983 की रात को अपनी दुकान को बंद करके घर लौट रहे थे। घर लौटते हैं और गाड़ी से घर लौट रहे होते हैं और घर गेट के सामने आकर ज़ोर से हॉर्न लगाते हैं। तब उनकी वाइफ आती है गेट खोलने के लिए। उसी दौरान पीछे से 2 युवक आते हैं और गोलियां बरसा देते हैं, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और शरीर लहालून हालत में होता है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। उनकी गोली कान के पास में लगी थी और शॉप आज भी उनकी पत्नी चलाती है वहीं आगरा में। अब 1986 आ जाता है, 1986 का टाइम आ जाता है। मौत के करीब 3 साल बाद 3 साल बाद आगरा से करीब 17 किलोमीटर दूर बाद नाम का एक गांव, उस गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसकी उम्र करीब 3 साल थी। उस बच्चे का जन्म होता है 10 दिसंबर 1983 को, यानी 10 दिसंबर 1983 को उसका जन्म होता है। यानी सुरेश वर्मा की मौत के करीब 4 महीने बाद उस बच्चे का जन्म होता है। बच्चा 3 साल का हो गया, बोलने लगा था। नाम था तोरण सिंह। घर वाले उसे टीटू कहकर बुलाते थे। माँ बाप गरीब परिवार से थे और 3 भाई भी थे उसके। 3 साल बाद जब अचानक से टीटू के अंदर तब्दीली आने लगी, तब वो अपनी माँ को कहने लगा। 2.5-3 साल का हुआ तब उसको बोली आने लग गई थी। तब वो अपनी माँ को कहने लगा कि मैं यहाँ तो बस यूं ही चला आया हूँ, यह मेरा घर नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वो कहता है कि मुझे मेरे घर जाना है, मेरा घर ये नहीं है, मैं बस यहाँ तो यूं ही चला आया हूँ। उसकी माँ शांति और उसके पिता महावीर प्रसाद सब हैरान। पहले तो ये सोचा कि भाई कोई ऐसे ही कर रहा है, बच्चा है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो बताता है कि मेरा नाम तोरण सिंह नहीं है या टीटू नहीं है, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। और घर वालों को बोलता है कि मेरी एक बीवी है और 2 बच्चे भी हैं। तो घर वाले सब हैरान परेशान कि ये कैसी बातें कर रहा है। 5 साल का जो बच्चा है वो किस तरह से ये बातें कर रहा है। पहले तो लगा कि भाई गांव में अक्सर यही होता है कि
कुछ झाड़ फूंक वाला कुछ मामला हो गया होगा। तो ऐसे इग्नोर करते रहते हैं। अब वो करीब 5 साल का हो चुका था। तब उसने घर वालों को धमकाना शुरू कर दिया। एक रोज़ वो बैग पैक करके बोला कि मुझे आगरा जाना है, वहीं मेरा परिवार है और मैं वहाँ रहूँगा। यहाँ तो मैं बस यूँ ही चला आया हूँ, पता नहीं क्यों आ गया। बस एक ही बात बोलता है। तब घर वालों को लगा कि मामला सीरियस है। तो टीटू का भाई उसको पूछता है, उसका बड़ा भाई होता है अशोक नाम का, वो उसको पूछता है पूरा कि कहाँ क्या कैसे कुछ है। तब वो बताता है आगरा में मेरी सुरेश वर्मा या सुरेश रेडियो के नाम से इलेक्ट्रिक शॉप है, वहाँ मेरी पत्नी है, वहाँ मेरे बच्चे हैं और वहीं मेरे माँ बाप भी रहते हैं। तो अशोक सोचता है कि यार क्यों ना एक बार इस चीज़ की पड़ताल की जाए। तो अशोक किसी को बिना बताए, हालांकि अपने माँ बाप को बता गया था, टीटू को नहीं बताता है और वो आगरा पहुंचता है। आगरा पहुंचने के बाद वो इधर उधर पूरे मार्केट में घूमता है। उसको सिर्फ और सिर्फ उस शॉप की तलाश थी जिसका नाम टीटू ने बताया था, सुरेश रेडियो। उस शॉप को ढूंढ रहा था, पूरे मार्केट की खाक छानी, तब जाके उसको वो शॉप मिली। बोर्ड पे नाम लिखा हुआ दिखाई दिया उसको कि सुरेश रेडियो। तब वो उस शॉप के अंदर दाखिल होता है और वहाँ के स्टाफ से जाके पूछता है कि क्या सुरेश वर्मा की शॉप यही है। तो वो बोलते हैं कि जी हाँ, सुरेश वर्मा की शॉप है। तो बोलता है कि सुरेश वर्मा कहाँ है। तो वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो बताते हैं कि उनकी 5 साल पहले डेथ हो गई। तो वो बोलता है कि डेथ कैसे हो गई। तो बताते हैं कि ऐसे गोली लगने से उनकी डेथ हो गई थी। ये वही बात बता रहे हैं जो टीटू ने उनको बताई थी, टीटू या तोरण सिंह। वो दंग रह गया सुन के ये सब कुछ। टीटू का भाई अशोक, फिर वहीं एक लेडी खड़ी होती है, उसको पूछते हैं कि आपका क्या नाम है। तब वो बताती हैं कि मेरा नाम उमा है। फिर और ज़्यादा हैरान। फिर इधर से सवाल आता है, अगला सवाल पूछता है कि बच्चे कितने हैं। उसने बोला 2 बेटे हैं और ये इनका नाम है। इतना सब पूछने के बाद उधर से सवाल आया कि आप कौन हैं जो इतना सब कुछ पूछ रहे हैं। तब अशोक ने बताया कि अब आपके हैरान होने की बारी है। तो वो बताता है कि मेरा एक छोटा भाई है, टीटू नाम है जिसका, और वो बताता है कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है और मेरी आगरा में सुरेश रेडियो के नाम से शॉप है और वहीं मेरा परिवार है और मेरी पत्नी है, उसका नाम उमा है, और मेरे माता पिता है, मेरे भाई है और मेरे 2 बच्चे हैं। तो ये सब सुनकर जो सुरेश वर्मा की पत्नी उमा है वो हैरान रह जाती है, ये कैसे हो सकता है। फिर ये सोचते हैं कि हो सकता है ऊपर वाले ने मेरे पति को वापस लौटा दिया हो। इसके बाद उमा ये सारी बात अपने सास ससुर यानी सुरेश वर्मा के माँ बाप को बताती है। तो वो भी एक तरह से खुशी भी और अफसोस भी कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि खुशी इस बात की कि हाँ, ऊपर वाले ने हमारा बेटा है उसको वापस लौटा दिया। तो वो लोग क्या करते हैं कि अशोक के साथ उसके गांव चले आ जाते हैं कि चलो इन सारी चीज़ों की पहले पड़ताल की जाए कि असल में माजरा है क्या। तो वो सारे लोग वहाँ आ जाते हैं, उसके माँ बाप, उसके भाई यानी सुरेश वर्मा के जो भाई थे वो, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, सारे अशोक के गांव आ जाते हैं। यानी जहाँ टीटू रह रहा था, जहाँ टीटू का जन्म हुआ था, उस गांव में आ जाते हैं।
घर में दाखिल होते ही उनको दिखता है कि टीटू है वो खाना खा के हाथ धो रहा था। उनमें से किसी एक ने कहा, टीटू देखो ये कौन। तो दोनों परिवार के लोग वहीं पर थे। इधर जो सुरेश वर्मा जो पहला जो उसका जन्म बताया जा रहा है, वो माता पिता पत्नी बेटे सारा परिवार वो, और इधर वो परिवार जो अभी उसका जन्म हुआ था। दोनों परिवार एक जगह सारे लोग खड़े थे। जिस घर में वो पैदा हुआ था, जैसा कि दोबारा जो टीटू के जो रूप में जिसका जन्म हुआ, उसके माता पिता महावीर प्रसाद और शांति देवी थे, और सुरेश वर्मा जिसके माता पिता बर्फी देवी और चंद्र बाबू, ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। हाथ धोकर अब टीटू आगे बढ़ता है और बोलता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे वाइफ है, ये मेरे भाई है। सबको सही पहचान लेता है। सारे हैरान देखते रह जाते हैं कि सबको सही पहचाना। सब कुछ बताया उसने कि मेरी इस तरह से हत्या कर दी गई थी, गोली लग गई थी, वहाँ मेरी शॉप है, ये वो, जितना उसने सब कुछ था वो बताया और सही बताया। फिर उमा को बोलता है कि आप मेरे पास इधर हो। अब वो 5 साल का बच्चा वो ये बोल रहा है कि ये मेरी वाइफ है, तो थोड़ा सा सबको अजीब भी लगता है। उमा वहाँ बैठ जाती है। बैठने के बाद उमा को कुछ वो बातें बताता है जो सिर्फ उमा और सुरेश वर्मा को ही पता होती है। तब वो उमा बोलती है कि बिल्कुल ये सही बता रहे हैं। फिर जब वो बाहर निकलता है तो उसको एक कार दिखती है, तो वो बोलता है कि मारुति कार होती है। बोला ये कार, अपनी कार कहाँ है? वो बिल्कुल सही बोल रहा था। उस टाइम उनके पास दूसरी कार होती है। तब वो पूछता है कि वो कार कहाँ गई? तो बोले वो कार हमने बेच दी, ये दूसरी ले ली। बोले अच्छा ठीक है। सारे टेस्ट में पास होता जा रहा था। अब उनके साथ जो बच्चे थे उनको बाहर कहीं बच्चों में ही छोड़ दिया था एक बार के लिए। अब बोले कि इन बच्चों को बुलाते हैं, जो 2 बच्चे थे उसके, उनको बुलाते हैं। उन बच्चों में सारे बच्चों को एक साथ बुलाते हैं कि ये पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तो वो बिल्कुल सही पहचान लेता है अपने बच्चों को। उन बच्चों में से बोलता है ये दोनों मेरे बच्चे हैं, पहचान लेता है। अब वो लोग सारे हैरान परेशान, एक साथ खुशी भी, अजीब सी कसमकस। अब बोलते हैं कि चलो इसको आगरा लेके चलते हैं। टीटू को बिना बताए वो आगरा चले आते हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, और वो लोग वहाँ आगरा आ जाते हैं। आगरा में जैसे ही गाड़ी एंटर होती है और शॉप तक पहुँचती है, तो गाड़ी को जानबूझकर शॉप से आगे ले जाया जाता है। तब वो बोलता है कि अपनी शॉप तो पीछे रह गई। तो गाड़ी को वापस पीछे किया जाता है और शॉप के पास गाड़ी रोकी जाती है। उतरकर वो लोग शॉप के अंदर जाते हैं। टीटू दुकान के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होते ही वो टेबल को पड़ी थी, उस टेबल को थपथपाया जोर से। तब उसकी पत्नी फिर दंग रह गई। तब पास के लोगों ने पूछा कि ये कौन, क्या हुआ? बोले कि ठीक इसी तरह से सुरेश वर्मा थे, वो भी इसी तरह से जब दुकान के अंदर दाखिल होते तब वो भी इसी तरह से टेबल को थपथपाया करते थे। उनकी भी यही आदत थी। फिर जैसे टीटू शॉप के अंदर जाता है तो उस तरह का बिहेव करता है जैसे सब कुछ ये जानता हो। यहाँ पर हर एक चीज़ कहाँ क्या रखा है, सब कुछ। सामने फ़ोटो लगी थी, उसके बारे में किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो बोला ये मैं ही तो हूँ। फिर
दुकान के अंदर एक शोकेस लगा हुआ था, वो उसकी यानी सुरेश वर्मा की डेथ के बाद लगाया गया था। तो उसके बारे में पूछता है, ये बोले ये कब लगवाया? और वो बिल्कुल सही पूछ रहा होता है। जब वो ज़िंदा होता है उस टाइम वो शोकेस उस शॉप के अंदर नहीं होता है, उसकी डेथ के बाद वो शोकेस लगाया जाता है। तब उसको बताया जाता है कि आप उसके बाद अब दोबारा जब से दुकान को हमने ओपन किया उसके बाद से ये लगाया गया। सारे टेस्ट में टीटू या यूँ कहें सुरेश वर्मा पास हो रहा था। बातें ये भी चल रही थी कि 5 साल के बच्चे को क्या इतना कोई ट्रेंड किया जा सकता है कि सब कुछ सही सही बता सके। इस बीच कुछ एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पहुँचती है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट और एक वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट वहाँ पहुँचते हैं और वो इस केस की स्टडी करते हैं। उसकी जो डेथ की रिपोर्ट थी, यानी जो सुरेश वर्मा थे उनकी जो डेथ की रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो खंगाली जाती है। उसमें राइट शकल में उनको गोली लगी थी और कान के इधर से वो निकली थी। ये ऐसा उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसमें लिखा हुआ था और असल में यही हुआ था। अब इत्तेफाक से टीटू के बाल कटवा दिए जाते हैं। तब 2 जगह मार्ग था जो बर्थ मार्क था, वही मार्ग जो सुरेश वर्मा की गोली लगी थी वो मार्क्स, और वो जो उसने बताया वो मिला। अब अजीब सी कसमकस थी, उनको बेटा मिल भी गया था और सब खुश भी थे। पर फिर हुआ क्या कि दोनों परिवार मिलते हैं और फैसला किया जाता है कि टीटू अपने उसी परिवार में रहेगा जहां उसका दोबारा से जन्म हुआ है। हालांकि दोनों परिवार में आन जान अच्छा है, अभी भी वो आते जाते रहते हैं और टीटू वहीं पला बड़ा हुआ और पढ़ाई में भी होशियार था, पढ़ाई भी की। और आज टीटू BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आज करीब उनकी एज है वो 40 वर्ष के लगभग है और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो खुद बताते हैं कि मुझे वो सब कुछ याद है और वो आज भी अपने उस परिवार के साथ भी जुड़े हुए हैं और जो वर्तमान में जो है उन लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं एक नई कहानी और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना और नमस्कार।